एक निर्माता है जिसका नाम है दिनेश विजन, जिसने स्त्री 1 स्त्री 2 बनाई। दोनों फिल्में हिट रही, लेकिन ये बॉलीवुड का अकेला निर्माता है जो किसी भी फिल्म के कलेक्शन 4-5 टाइम ज्यादा देता है। अगर कोई फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये बताता है 10 करोड़, 10 गुना, सीधा 10 गुना, बिना किसी खौफ के। अभी कुछ दिनों पहले इसकी फिल्म परम सुंदरी रिलीज हुई थी, जिसमें हीरोइन है जानवी, हीरो है सिद्धार्थ। वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है तकरीबन 35 CR। इस भाई ने उस फिल्म का बिजनेस दिया है तकरीबन 80 CR। और जब सिद्धार्थ की अगली फिल्म किसी और निर्माता के साथ रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है उस फिल्म का मैक्सिमम लाइफ टाइम बिजनेस होगा 20-25 करोड़ रुपए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो निर्माता तो इतने फेक कलेक्शन दे नहीं सकता जितने दिनेश दिया करता है। तो इस तरह से फेक कलेक्शंस दे देकर इसने अपना एक ब्रांड बना लिया है। आज की तारीख में बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि भाई इसकी फिल्म चलती है। और क्योंकि स्त्री 1 स्त्री 2 ने बढ़िया बिजनेस किया, तो बॉलीवुड में आज की तारीख में सभी एक्टर्स ये मान रहे हैं कि अगर दिनेश कोई हॉरर फिल्म बनाएगा तो वो फिल्म सुपरहिट ही होगी। और दिनेश मोटा भी बॉलीवुड के एक्टरों को चूतिया बना रहा है, हॉरर फिल्में बनाए जा रहा है। तो अब दिनेश ने एक और फिल्म बनाई है जिसका नाम है थामा। ये भी एक हॉरर फिल्म है और इसमें हीरो है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना। ट्रेलर जैसे चालू होता है, पीछे से एक औरत की आवाज आती है जो कहती है कि तुम बेताल हो, तुम्हें इस धरती और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन अब पीछे से एक और आवाज आती है और वो कहता है कि हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम तो लोगों का खून पिएंगे, हम तो एक सेना बनाएंगे और मैं हूं थामा। वैसे तो मैं भूतिया फिल्में देखता नहीं हूं, क्योंकि सभी भूतिया फिल्मों की कहानी एक ही होती है। किसी भी भूतिया फिल्म में कुछ अलग नहीं होता। लेकिन मैंने स्त्री 1 भी देखी थी, 2 भी देखी थी, और वो दोनों ही फिल्में भूतिया फिल्मों से थोड़ी सी अलग थी। लेकिन थामा में वही सब कुछ हो रहा है जो अक्सर भूतिया फिल्मों में हुआ करता है, यानी कि अंधेरा है, चिल्लम चिल्ली है, कोई कूद रहा है, चील उड़ रही है, एक लगड़ भग्गा भाग रहा है, वगैरह वगैरह। अब एंट्री होती है बॉलीवुड के सबसे घटिया दिखने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी हाइट है एग्जैक्टली 2.5 फीट। इसके बावजूद भी जो डायरेक्टर हैं वो इसको विलन बनाया करते हैं अपनी फिल्मों में। मतलब अगर कोई एक भला सा आदमी इसको एक चमाट मार देना भाई साहब, तो ये ऐसे 5 मिनट तक चक्कर काटेगा और फिर गिरेगा और 1 हफ्ते तक जागेगा नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर हैं वो इसको अपनी फिल्मों में विलन बनाया करते हैं। कमाल है बॉलीवुड वालों के। अब डबल ढोल की खुराना और सड़ेला नवाज दोनों आमने सामने आते हैं और डबल मीनिंग डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं, गंदे गंदे डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं। असली जिंदगी में भी ये दोनों बहुत ही घटिया इंसान हैं। अगर आपको याद हो तो नवाज ने ऑफिशियली ये कहा कि जो इसका बेटा है वो इसका बेटा है ही नहीं, किसी पड़ोसी की औलाद है। मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके अल्फाज हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं भाई साहब। और डबल ढोलकी वो है जिसकी बीवी ने अपनी किताब में खुद ही लिखा है कि डबल ढोलकी ने एक दफा अपनी बीवी का दूध निकाला, उसमें प्रोटीन मिलाई और उसको पिया। तो ऐसे घटिया और नंगे आदमियों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो। और फिल्म अभी तक पूरी अंधेरे में चल रही है भाई साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शायद हीरोइन की एंट्री होती है और हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका। इस लड़की की भी हाइट एग्जैक्टली 2 फीट है, वजन है तकरीबन 25 किलो। लेकिन भाई साहब कुछ निर्माता इसको बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानते हैं, कुछ लोग इसको बहुत सुंदर भी मानते हैं। ऊपर वाले क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, साला नहीं देखा जाता ये सब। रश्मिका भी सुंदर है, मतलब क्या ही उठा ले, नहीं देखना ये सब यार। अब डबल ढोलकी के अंदर भूत आ जाता है, डबल ढोलकी के दांत बड़े हो जाते हैं और डबल ढोलकी प्रॉब्लम में आ जाता है। अब एंट्री होती है बॉलीवुड के उस एक्टर की जो खुद का मूत पीकर जिंदा रहता है, यानी कि परेश रावल। आप इस फिल्म की कास्टिंग देखिए, कितने कमाल के एक्टर्स हैं। एक वो आदमी है जो खुद का मूत पीकर जिंदा रहता है, दूसरा वो आदमी है जो बीवी का दूध पीकर जिंदा रहता है, तीसरा वो घटिया आदमी है जो ये कहता है कि इसका बेटा इसका है ही नहीं, पड़ोसी का बेटा है। मतलब कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा इस फिल्म की कास्टिंग करने के लिए, एक से एक घटिया आदमी चूज करके इसमें फिट करने के लिए। अब परेश को भी पता चल जाता है कि इसका बेटा डबल ढोल की एक शैतान है, इंसान नहीं है, उसके अंदर भूत आ चुका है। अब पता चलता है कि जो असली भूत है फिल्म में वो है रश्मिका। और अब रश्मिका कहती है कि मुझे जाना होगा,
क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है मेरी वजह से, और मेरी वजह से तुम बहुत भारी मुसीबत में पड़ सकते हो, तो मैं जा रही हूं। अब डबल ढोल की रश्मिका को रोकता है। रश्मिका कहती है कि तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, बात को समझ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा। इधर मूत पीकर जिंदा रहने वाला इंसान कहता है कि मेरे बेटे में है ही क्या, लप्पू सा लड़का है, झिंगूर सा लड़का है, इसको लड़की प्यार क्यों करती है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी फिल्म पूरी अंधेरे में ही चल रही है, कहीं शक्ल किसी की नजर आती है, कहीं नहीं आते। ये कौन लोग हैं जो इस फिल्म को देखने जाएंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसी फिल्म देखने का बिल्कुल कतई कोई शौक नहीं है जिसमें मैं एक्टरों की शक्ल भी नहीं देख सकता। अब फिल्म में कुछ जानवरों की भी एंट्री हो जाती है, एक्शन चालू हो जाता है और पीछे गाने भी होने लगते हैं। अब साउथ के उस एक्टर की एंट्री होती है जो बाहुबली में कटप्पा बना हुआ है। परेश उसको कहता है कि मेरे बेटे का इलाज कर दो। वो कहता है कि भाई अंडे का ऑमलेट तो बन सकता है, जब ऑमलेट बन गया तो उसका अंडा कैसे बनेगा वो तो बताओ। कुल मिलाकर ये ट्रेलर बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। मैं तो ऐसी फिल्म फ्री में भी नहीं देखूंगा जो पूरी फिल्म अंधेरे में चल रही हो, जिसमें मैं एक्टरों की शक्ल भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि पब्लिक इस फिल्म को देखेगी या नहीं देखेगी, क्योंकि पब्लिक की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पब्लिक की समझ में आ गई तो इस फिल्म को सुपरहिट कर देगी, पब्लिक की समझ में आ गई तो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, बात खत्म। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।